नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फेल या स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों 300 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें पहला पार्ट ये है और ये सारे प्रश्न आपके UPSSC हो, SSC का पेपर हो, रेलवे का परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये हर परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एक ही बार देखने पे आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों इस वीडियो में आधुनिक भारत का पार्ट 1 के क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद को किसने संबोधित किया। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया और उनका यह संबोधन ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात दूसरे वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिन्होंने संबोधित किया और तीसरे वक्ता चौधरी खलीफ जमा थे। सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्त की। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड मायो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। दोस्तों वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के रूप में जाना जाता है। यह आधुनिक भारत के इतिहास में पहला शिक्षा आयोग था और इसके अध्यक्ष हंटर को निर्देश दिया गया कि आयोग के उद्देश्य को भारतीय शैक्षिक प्रणाली के तहत ही इसको पुनर्गठित किया जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी है PS स्वामी, ऑप्शन सी है सैयद अली इमान या ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोस्तों वायसराय की कार्यकारी परिषद की समितियों में होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड उपाधि प्रदान की गई थी तथा उन्हें ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त की गई थी। सन 1920 में लॉर्ड सिन्हा को बिहार तथा उड़ीसा का गवर्नर पर नियुक्त किया गया था। दोस्तों 1920 में इनको बिहार और उड़ीसा का गवर्नर पद दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो दोस्तों 1938 और 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ये हरिपुरा में हुआ था, पहला हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरी में हुआ था और दोनों में के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। और दोस्तों हरिपुरा की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय जी ने की थी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे थे। इन्हें दक्षिण भारत का सिंह कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प नीति किसने लागू की। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड दोस्तों यहाँ पे हो गया, यहाँ पे है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड
इसको मैं सही कर देता हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना प्रकाश चंद महाल ने की थी और इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का जो नियम था ये हड़प नीति इसने लागू की थी। छोटे छोटे राज्यों को हड़प लेता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित विद्रोहों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है कक मुकोपा विद्रोह 1921, ऑप्शन बी पाइप विद्रोह 1817, ऑप्शन सी गोंड विद्रोह 1941 या ऑप्शन डी सिपाही विद्रोह 1857। तो दोस्तों बेगम हजरत महल का जो विद्रोह है कि सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। बेगम हजरत महल भारत के सिपाही विद्रोह से संबंधित। इन्होंने अल्पवयस्क पुत्र बिजरस कादिर को राजा घोषित कर विद्रोह को खुद संभाला और अंततः हार सुनिश्चित देखकर नेपाल चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी क्लाइव या ऑप्शन डी क्लिंट। तो दोस्तों 1793 में जमींदारी प्रणाली कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन का दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए है रविंद्र टैगोर, ऑप्शन बी अरविंद टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज जो है ये महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों शुद्धि आंदोलन के संस्थापक ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे और इन्होंने इसकी स्थापना 1857 में की थी, 1875 में की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए एसएससी को हो, यूपीएससी का हो, किसी भी पेपर के लिए आधुनिक भारत से संबंध अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रत्यक नाम क्या है? ऑप्शन ए नारायण शंकर, ऑप्शन बी मूल शंकर, ऑप्शन सी कृष्ण शंकर या ऑप्शन डी ओम शंकर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रत्यक नाम मूल शंकर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हैडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और यह युद्ध दोस्तों 1845 से 1846 में तथा 1848 और 49 में पंजाब के सिखों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में डैश डैश के दौरान शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में डैश डैश के दौरान शुरू हुआ। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी 1926 का पहला असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी गांधी का चंपारण सत्याग्रह या ऑप्शन डी रेलैक्ट एक्ट का विरोध। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है
ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी विनोबा भावे या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार प्रसिद्ध भारतीय समाज सेवी विचारक दार्शनिक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही है। और इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं श्वेत कन्याचर, सार्वजनिक सत्य धर्म, तृतीय रत्न आदि इन्होंने किताब लिखी हैं। महिलाओं और दलितों पर इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है कब हुआ था? ऑप्शन ए है 3 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अगस्त 1867, ऑप्शन सी 17 मार्च 1909 या ऑप्शन डी 4 मई 1929। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों इस बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा शांतिपूर्ण भीड़ पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए और जख्मी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है 1799, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1764 या ऑप्शन डी 1792। तो दोस्तों मंगलौर की जो संधि हुई थी वो 1784 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इस संधि में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी और इस संधि में दोनों एक दूसरे को विजित क्षेत्र वापस कर दिए थे तथा अंग्रेजों ने टीपू को सहायता का वचन दिया, परंतु वचन का पालन कभी नहीं किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? दोस्तों अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों अफीम युद्ध जो है यहाँ आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के मध्य हुए थे। 19वीं सदी के मध्य चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। युद्धों में अफीम युद्ध इसलिए कहा जाता है कि दोनों युद्ध 1839 से 1860 के मध्य लड़े गए और दोनों में चीन की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप चीनी शासक को अफीम का अवैध व्यापार सहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए है चमकौरा का युद्ध, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध या ऑप्शन डी स्वाली का युद्ध। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में, स्वाली का जो युद्ध हुआ था 29 नवंबर 1612 में से 10 दिसंबर 1612 के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो की हत्या डैश डैश में की गई थी। ऑप्शन ए है दीव में, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी कोलकाता में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो की हत्या 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? शेर अली खां के द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम प्रायोगिक जनगणना, कृषि विभाग की स्थापना तथा अजमेर में मयो कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़गांव सम्मेलन में स्वच्छ हुआ था। बड़गांव सम्मेलन दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1769, ऑप्शन बी है 1779, ऑप्शन सी 1799 या ऑप्शन डी 1779। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी 1779। बड़गांव का सम्मेलन 1779 को हुआ था। बम्बई सरकार तथा मराठों के मध्य हुए थे। बड़गांव की संधि के बारे में स्टिंग कहता है कि जब बड़गांव संधि की धाराएं को पढ़ता है तो उसका सिर लज्जा से झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बहुत से लेख, भाषण, निबंध तथा उच्चाधिकारियों से पत्र व्यवहार तथा समितियों और आयोग के सम्मुख दी गई उनकी गवाहियों तथा अनेक महत्वपूर्ण अधिनियमों की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी नितिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1757 की डैश डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। ऑप्शन ए है सारागढ़ी, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी बक्सर या ऑप्शन डी अलीबाग। तो दोस्तों सन 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की और प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पूर्ण जनगणना डैश डैश किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 1873। तो दोस्तों भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी और ये किसने की थी? लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। आधुनिक भारत से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी में से बनेंगे। मैं इसमें दो या तीन पार्ट और कराऊंगा और आपका आधुनिक भारत पूरा कवर हो जाएगा। 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको आधुनिक भारत से संबंधित और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको सभी को उसका आंसर पता होगा। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इन तीनों को फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के दोस्तों का पूछ लिया जाता है तो किस केस के लिए? लाहौर षड्यंत्र केस के लिए दी गई थी, के आरोप में दी गई थी। और प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को इन तीनों शहीदों की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात का शासक बहादुर शाह, दोस्तों ये शाह है, बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी फ्रेंच। तो दोस्तों गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था, ये पुर्तगालियों के साथ इनका युद्ध हुआ था सन 1529 में और एक पुर्तगाली द्वारा समझौते के दौरान उसको धोखे से हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी बारदोली या ऑप्शन डी दरभंगा। तो दोस्तों तिनकठिया प्रथा का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रथा की शुरुआत 1860 में हुई थी दोस्तों, जिसमें किसानों को प्रति बीघा 20 कट्टा यानी कि 20 कट्टा में से 3 कट्टा भूमि पर नील की खेती करने का अनिवार्य कर दिया था। इसीलिए इसको तिनकठिया प्रथा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन सी विद्याधर राय, ऑप्शन डी श्यामल बोस। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। इन्होंने अमेरिका के शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? ऑप्शन ए पंजाब का विभाजन, पंजाब का विलय, ऑप्शन बी पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, ऑप्शन सी मैसूर का विलय या ऑप्शन डी सतारा का विलय। तो दोस्तों मैसूर का विलय का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है, इसका विलय लॉर्ड विलेजली को जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पंजाब का विलय तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, बंगाल का विजय भी लॉर्ड डलहौजी, सतारा का विलय भी
जो मैसूर का विजय है ये दोस्तों लॉर्ड वेलेजली को जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान को परास्त कर 1799 में उस पर अधिकार कर लिया, 1799 में। और इस युद्ध में मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का भाग हो गया। डलहौजी काल के बागपत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए अन्य राज्य सतारा, जैनपुर, संभल, घाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि थे। पंजाब को 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? ऑप्शन ए है अप्रैल 1920 से फरवरी 1922, ऑप्शन बी सितंबर 1920 से फरवरी 1922, ऑप्शन सी जून 1920 से दिसंबर 1922, या ऑप्शन डी दिसंबर 1920 से जून 1922। तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के मध्य चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? दोस्तों बक्सर की लड़ाई का पूछा गया है। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वेसी टार्ट, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, या ऑप्शन डी आयरकुट। तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, और ये लड़ाई दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। बक्सर नगर के आसपास के ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी। परिणाम स्वरूप तत्कालीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर ऑप्शन ए विलियम बेंटिक था, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच रहा है। बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। अंतिम गवर्नर तो बंगाल का था, और प्रथम गवर्नर जनरल ये भारत के थे 1829 में। राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल की थी? ऑप्शन में ए है 1850, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1863, या ऑप्शन डी 1876। दोस्तों ऑप्शन सी 1863 नहीं है, यहाँ पे 1897 दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिव शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के बेलूरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी अंग्रेज ने अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन में? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कालीकट, या ऑप्शन डी बेलगांव। तो दोस्तों सर्वप्रथम अंग्रेज ने अध्यक्षता की थी वो था ऑप्शन है इलाहाबाद। जॉर्ज यूले इंग्लैंड और भारत के एक स्टाइलिश व्यापारी थे, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इस पद को ग्रहण करने वाले पहले गैर भारतीय थे। जॉर्ज यूले नाम इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में किसके शासनकाल में जारी किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों भारत में पहली बार जो डाक टिकट है लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन सी के शासनकाल में जारी किया गया था। लॉर्ड डलहौजी भारत के ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल था तथा प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित है। उसने अपने शासनकाल में कई दौरान अहम सुधार किए, जैसे सामाजिक सिंचाई व्यवस्था, सैनिक सार्वजनिक सुधार, शिक्षा संबंधी कई सुधार किए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी अय्याब तैयब जी, अब्बास तैयब जी, या ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तैयब ने जनसाधारण सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया, जिसका जिक्र अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया। अब्बास तैयब जी को गुजरात का वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह 1926 में किसान आंदोलन था, जो कर वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चलाया गया था। इस आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा था, तथा बाद में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो कथन जो है, वेदों की ओर लौटो कथन दयानंद सरस्वती जी का है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वर्ष 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई है, और वेदों की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए माना कि वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म या ग्रंथ नहीं हो सकता है, प्रमाणित नहीं हो सकता है। इन्होंने सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था, 1876 में, जिसके बाद तिलक जी ने इसको आगे बढ़ाया है। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1913, या ऑप्शन डी 1917। तो दोस्तों गांधी जी को सर्वप्रथम 1908, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तथा अन्य अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के कारण प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया, और उन्हें 2 महीने की सजा भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है वेल्जली, या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वर्ष 1793 में, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने जमींदारों को भूस्वामी मानते हुए उन्हें राजस्व की दर को नियत कर दिया। सूर्य अस्त प्रणाली के संबंध में यह बंदोबस्त सही है, जिसके तहत निश्चित तिथि के सूर्य अस्त से पहले कर न देने की स्थिति में जमींदार कृषक को जमीन से हटा दे सकता था। यही लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों गरम दल राजनीति का आशय अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार से मंगवाने के लिए दृढ़ता से मांग करना था, हड़ताल प्रदर्शन करना था। भारत में गरम दल के अग्रणी नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को याद किया जाता है। ब्रिटिश लेखक विलेटाइन्स सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जनक बताया है। इन्होंने बेलगांव से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, जो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी CR दास। तो दोस्तों भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, जिसने सिविल सेवा की प्रेरणा चीन से ली थी। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जबकि सिविल सेवा से बर्खास्त पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन डी कल्पना दत्त। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल देखिए। इसको दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। और ये सम्मेलन हुआ कब था? 1919 में हुआ था दोस्तों। 3 और गोल सम्मेलन हुए, वो हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। और इन तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था।